ओह गॉड, कल रात को क्या हुआ? ओह गॉड, काव्या ये सब तू क्या कर रही है? तू कल रात एक कॉल बॉय के साथ थी। सॉरी, मैं तुम्हें पे करना भूल गई। ये रहे 5 लाख रुपए तुम्हारी सर्विसेज के लिए। आई होप काफी होंगे। क्या हुआ, कम है? और चाहिए? या आई हैव मोर। ये रहे एक्स्ट्रा। सर्विसेज बहुत अच्छी थी। अच्छा प्लीज, कल रात हम दोनों के बीच जो भी हुआ दैट वाज जस्ट अ मिस्टेक, ओके? प्लीज इसको बताना मत। मैं इस लड़की को अच्छी तरह से जानता हूँ। 7 साल पहले पेरिस में मेरी बिजनेस ट्रेनिंग का पहला दिन था और मेरा फोन और वॉलेट चोरी हो गया था। फोन कहाँ गया? यार Excuse me, sir. No. Can you please help me? I lost my wallet, so Down here now, sir. you don't understand English. I'm just saying, can you please help me? So sorry. इंडियन? Yes, हिंदी आती है आपको? मैंने सुना आपका फोन और वॉलेट चोरी हो गया ना? हाँ, पता नहीं कहाँ। मेरे साथ भी हुआ था। इट्स वेरी नॉर्मल यार। If you can, लिसन, ये रखो, तुम्हारी मदद हो जाएगी। मैं आपको वापस लौटा ऑल द दूंगा। बेस्ट। थैंक यू। वैसे आपका नाम तो स्माइल पीस काव्या सिंह। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे फियांसे कार्तिक को जब पता चलेगा कि तुम ऐसे अय्याशी कर रही हो तो तुम्हें लगता है कि वो तुमसे शादी करेगा? मैं तो चाहती हूँ कि तुम जाकर उसे ये फोटो दिखाओ, बिकॉज एनीवेज मैं उस चीटर और लूजर के साथ शादी नहीं करने वाली। एंड बाय द वे, तुम तो वैसे भी उसकी रखेल हो ना, तुम उससे जाकर शादी क्यों नहीं कर लेती? हाँ, या तो फिर तुम्हारे इतने एफर्ट्स के बावजूद भी वो तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं है। बहुत कूल बन रही हो ना तुम। अब ये फोटोज मैं सिर्फ कार्तिक को ही नहीं बल्कि डैड को भी दिखाऊंगी और फिर देखते हैं कि तुम्हारा क्या हाल होता है। एक मिनट, इतनी भी क्या जल्दी है? क्या कर रहे हो? जेब कत रहे हो क्या? फोन दो मुझे। सो सॉरी। अब तो तुम्हारा फोन टूट गया ना, तो तुम्हें नए फोन की जरूरत होगी। ये लो पैसे, नया फोन ले लो और अब निकलो यहां से, इससे पहले कि मैं सिक्योरिटी बुलाऊं। चलो। अच्छा वैसे ये रहे 2 लाख रुपए एज अ टिप। कल रात बहुत अच्छी थी। आई रियली लाइक इट। Let's see.
मिस काव्या सिंह, तुमने मेरी बात कंप्लीट ही नहीं होने दी। ये होटल मेरा ही है। ऐसे 10 और होटल है मेरे पास, और आप मुझे कॉल बॉय समझ रही थी। बॉस, आधे घंटे में स्टेट गवर्नर के साथ मीटिंग है आपकी। असलम यार, इस मीटिंग को रिशेड्यूल कर दो। अभी मुझे सेरेनिटी टावर की कंस्ट्रक्शन साइट पे जाना है। ओके बॉस। असलम, काव्या सिंह की पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे, पर्सनल, प्रोफेशनल, एवरीथिंग। ओके बॉस। मिस्टर विक्रम प्रधान, मैं काव्या जैसी अयास किस्म की लड़की से शादी नहीं कर सकता। कार्तिक, बात को समझो। काव्या की मां सुमेधा की विल के अकॉर्डिंग जब तक काव्या की शादी नहीं हो जाती तो सुमेधा की कंपनी उसके नाम नहीं होगी। अगर काव्या ने तुम्हारे अलावा किसी और से शादी कर ली तो पूरी कंपनी उसके पास चली जाएगी। हेलो काव्या, कहाँ हो तुम? डैड, मैं जस्ट कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंची हूँ। मुझे इंजीनियर के साथ ब्लूप्रिंट में कुछ चेंजेस करवाने हैं। इस पूरी साइट की इंस्पेक्शन रिपोर्ट आज शाम तक मुझे अपने टेबल पर चाहिए। हर फ्लोर का स्ट्रक्चरल रिपोर्ट आप खुद तैयार करेंगे। ओके सर। रुको, एक मिनट। आराम से। मुझे जारा ने सब कुछ बता दिया है। तुम्हें जरा सी भी लाज शर्म नहीं है? कार्तिक ने ना तुम्हारे साथ शादी करने से इनकार कर दिया है, तो अभी के अभी घर आओ और कार्तिक से माफी मांगो, वरना हमें बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। जरा स्पीकर पर फोन रखिए। हेलो कार्तिक, लिसन, मुझे तुम जैसे चोमू के साथ शादी नहीं करनी है। काव्या, अगले 3 दिन में तुम 25 साल की होने वाली हो, और अगर तुमने अपने 25th बर्थडे से पहले शादी नहीं की तो हमें तुम्हें कंपनी नहीं मिलेगी। डैड प्लीज, मैं किसी के साथ भी शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उस लूजर के साथ मैं शादी नहीं करूंगी। एंड आई एम वेरी बिजी राइट नाउ, सो डोंट डिस्टर्ब मी। तुम दिन में यहाँ काम करते हो और रात को 5 स्टार होटल में सर्विसेज देते हो, तो तुम आराम कब करते हो? ये मेरे लिए बहुत नॉर्मल है, कोई बड़ी बात नहीं है। बट हाँ, कल रात में वाकई थक गया था। यहाँ ये सारी बातें मत करो। ओके, वैसे आप यहाँ क्या कर रही हैं? एक्चुअली मैं यहाँ कंपनी के सीईओ से मिलने आई थी, लेकिन आई गेस मैं लेट हो गई एंड इंजीनियर तो आई थिंक चला गया होगा। ओह गॉड, ये तो क्ले आर्किटेक्चर फर्म से है जो हमारे साथ इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। तुम्हारा नाम वेदांत है ना? जी। लिसन, 2 वक्त की रोटी के लिए तुम कितनी मेहनत करते हो, थक जाते होगे ना? लिसन, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, तुम मेरे लिए काम करो ना। आपके लिए? या व्हाई डोंट यू वर्क फॉर मी, एंड इस जॉब के लिए मैं तुम्हें डबल सैलरी दूंगी। मेरे जैसे छोटे मजदूर को आप डबल सैलरी देंगे मैम? थैंक यू। वैसे लेकिन क्या करना होगा मुझे? तुम चलो मेरे साथ। अरे चलो। लेकिन कहाँ लेकर जा रही हो मुझे? मैरिज रजिस्ट्रार। अरे तुम्हारी जॉब है मेरे साथ शादी करना। सो आज से मैं तुम्हें 10 लाख मंथली सैलरी पे करूंगी। और तुम्हारी जॉब पोजीशन है एक फुल टाइम हस्बैंड, और तुम्हारा काम है एक अच्छे हस्बैंड की तरह मेरी बातें सुनना और मुझे असिस्ट करना। ओके वाइफ। व्हाट? ओके बॉस। या डील? टाइम मिल गया महारानी को घर आने का। काव्या, तुम 2 दिन से कहाँ थी?
इट्स नन ऑफ योर बिजनेस डैड। अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो कार्तिक के पाँव पकड़ लेती मुझे वापस अपनाने के लिए। ओ या, आप जैसी औरतों के पास भीख मांगने के अलावा और कोई ऑप्शन ही क्या होता है? काव्या, मेरी माँ से तमीज से बात करो। विक्रम, सुना तुमने ये क्या कह रही है? बड़ों की ऐसे बेइज्जती करना जरूर इसने अपनी माँ से ही सीखा होगा। डैड, मेरी माँ को बीच में मत लाइए। और वैसे भी मैं यहाँ आप लोगों की बकवास सुनने नहीं आई हूँ, ये बताने आई हूँ कि मेरी शादी की चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि मैंने शादी कर ली है। और अगले 3 दिन में मैं अपनी माँ की कंपनी क्ले आर्किटेक्चर फर्म को टेक ओवर करने वाली हूँ। ये वेदांत साहनी कौन है? वेदांत साहनी? ये नाम तो मैंने पहले सुना है। वे कहीं ये सुबह वाला कॉल बॉय तो नहीं है? What? Oh my God, तुमने कॉल बॉय के साथ शादी कर ली? कितनी शर्मनाक बात है ये हमारी फैमिली के लिए। छी, ओ प्लीज, तुमने जो किया ना उससे ज्यादा शर्मनाक तो नहीं है जो अमीर आदमियों से प्रेग्नेंट बनने के लिए उनके पीछे पीछे घूमती हो। काव्या, अगर तुमने मेरी माँ के बारे में एक शब्द और कहा ना तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। काव्या, अभी के अभी उस लड़के को डाइवोर्स दो, वरना आज के बाद मैं तुम्हें इस घर में घुसने नहीं दूंगा। मैं अभी अपना सामान पैक कर लेती हूँ। ओह माय गॉड, काव्या मैम, आपने किसी अजनबी से शादी कर ली? हाँ, कितनी बार बोला हाँ हाँ हाँ। एनीवेज, ये एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, मेरी मॉम की कंपनी को इनहेरिट करने के लिए। मैम फिर भी शादी तो शादी होती है ना, ये कोई मजाक थोड़ी है। इसीलिए तो मैंने उस बेवकूफ कार्तिक के साथ शादी नहीं की। राइट, उस कार्तिक से शादी करने से तो बेटर है किसी अजनबी से ही शादी कर लो। भाई तो भी मैम, आप बताइए आपका वो वेदांत साहनी कैसा है और कहाँ मिला आपसे? वेल, मैं एक चीज बता सकती हूँ कि मैं उसे 10 लाख रुपए दे रही हूँ मंथली फॉर बीइंग माय हस्बैंड। क्या? हस्बैंड होने की सैलरी में कोई 10 लाख रुपए? और वैसे ही मैं उसे कुछ ही महीनों के बाद डिवोर्स दे दूंगी। क्या बात है बॉस, आज सुबह से ही आपके चेहरे पर स्माइल है। क्योंकि असलम मैंने शादी कर ली है कल, और वो भी अपनी पसंदीदा लड़की से। वो पेरिस वाली लड़की? तो काव्या सिंह ही पेरिस वाली लड़की है। एग्जैक्टली। और तुम्हें पता है वो क्ले आर्किटेक्चर से जिनके साथ हम सेरेनिटी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं ना, वो काव्या सिंह। इंटरेस्टिंग। और तुम्हें पता है उसे मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं कौन हूँ, कहाँ रहता हूँ। उसे ये भी नहीं पता कि इस कंपनी का मालिक मैं हूँ। मुझे 10 लाख रुपए महीना दे रही है वो हस्बैंड के तौर पे। हाउ फनी। बट बॉस, आप इतने बड़ी कंपनी के सीईओ और हेलो स्वीटहार्ट। स्वीटहार्ट? आई एम नॉट योर स्वीटहार्ट, आई एम योर बॉस। और आज तुम्हारी हस्बैंड वाली जॉब का पहला दिन है। अच्छा लिसन, मैंने तुम्हें एक एड्रेस भेजा है, वहाँ पर जल्दी से आ जाओ, लेट मत होना। ओके बॉस। असलम, बहुत जरूरी काम है, निकलना होगा, तुम संभाल लो। हाँ, बहुत जाना होगा, लेकिन इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग है 2 मिनट में। अरे तो कैंसिल कर दो, अब आई मीन पोस्टपोन कर दो, जो करना है करो, इट्स योर ड्यूटी, समझे। मेरे लिए मेरी वाइफ अभी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। हाय मिस्टर तरुण, कैसे हैं आप? आई एम गुड। कैसे हो आप काव्या जी? लॉन्ग टाइम नो सी। एक्चुअली मुझे मेरे हस्बैंड के लिए सूट्स खरीदने थे एंड यू आर द बेस्ट डिजाइनर इन द सिटी, सो। बट आपके हस्बैंड के लिए? सो सॉरी, थोड़ा लेट हो गया। आपने बताया नहीं आपके हस्बैंड इतने बड़े, आई मीन इतने बढ़िया, इतने हैंडसम, इतने गुड लुकिंग है। थैंक यू सो मच। वैसे इतने बड़े डिजाइनर के स्टूडियो में पहली बार आया हूँ मैं। काव्या, ये सब करने की क्या जरूरत है तुम्हें? अरे तुम मेरे हस्बैंड हो एंड यू शुड लुक बेटर, एंड ये सब टी-शर्ट्स एंड ऑल अभी पहनना बंद करो। लिसन मिस्टर तरुण, व्हाई डोंट यू टेक हिज मेजरमेंट्स?
इनके आई डोंट नीड टू टेक हिज मेजरमेंट्स। सॉरी, व्हाट आई मीन टू से इज इतने सालों से काम कर रहा हूँ, मुझे देख के पता चल जाएगा कि सर कौन सी साइज का सूट पहनते हैं। आइए सर। आप मुझे वेदांत कह के बुला सकते हैं, सर कहने की जरूरत नहीं है। आइए वेदांत जी, प्लीज लेट मी शो यू। सुनो, ज्यादा ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। 2-3 सूट निकाल के दे दो मुझे बराबर। पहली बार किसी लड़की को देख रहा हूँ जो अपने हस्बैंड को शॉपिंग करवाती है। लकी हो तुम, तुम्हारी तो लॉटरी लग गई है कि तुम्हें मेरी जैसी बीवी मिली है। तो अपनी इस बेबी को डिनर पे लेके चलो। काव्या, तो ये है तुम्हारा नया खिलौना और तू है वो चीटर, लूजर। एक बात बताऊं, तुझे मैं 2 कौड़ी का भी नहीं बोलना चाहता, क्योंकि तेरे जैसे आइटम को मार्केट में लेकर जाऊंगा ना, बेचने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। काव्या, तुम क्या बोलती थी इसे? चोमू। चोमू। तुम्हारी जैसी कैरेक्टरलेस लड़की तुम मुझे चोमू बोलोगी? पीछे। और मेरी बेबी के बारे में कुछ भी गलत बोला ना तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे। ठीक है, माय मिस्टेक। वैसे भी तुम जैसे घटिया आदमी से लड़ना नहीं चाहता। एग्जैक्टली। और इस घटिया आदमी के हाथों से पिटता हुआ अच्छा नहीं दिखेगा तो निकाल। बॉस, डिनर पे चले? नहीं यार, आजकल मेरा बहुत अनहेल्दी ईटिंग हो रहा है। किसी चीट डे पर डेट पे चलते हैं? या हेल्थ फर्स्ट। एक मिनट। वैसे डेट पे जाने के लिए चीट डे का इंतजार करने की क्या जरूरत है? आई हैव अ हेल्दियर प्लान फॉर आवर डेट। कैसा लगा मेरा हेल्दी प्लान? तुम मुझे डेट पर यहाँ लाए हो, ये काफी लग्जरियस जिम लग रहा है। मुझे लगता है ये जिम तुम्हारे रीच से थोड़ा बाहर है। मेरी वाइफ ना बहुत अमीर है, हर महीने के 10 लाख रुपए देती है मुझे। तुम्हारी वाइफ काफी पावरफुल और रिच लगती है, हाँ? लेकिन अगर तुम्हारी वाइफ को पता चल गया कि तुम मेरे साथ डेट पर आए हो तो फिर क्या होगा? तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी यार। मिस्टर वेदांत, आप आज आने वाले थे, आपने बताया नहीं। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। हाँ, मसल्स आर स्टिल स्ट्रॉन्ग। हाँ, कौन है ये? मैं जिम ट्रेनर हूँ। मैंने ही वेदांत। शीना नाम है इनका। शीना ने मेरी यहाँ नौकरी लगवाई थी, है ना? नौकरी? शीना क्लीनिंग स्टाफ में तुम्ही ने तो लगवाई थी मेरी नौकरी, है ना? ओह हाँ, एक्चुअली वेदांत यहाँ पे प्यून की जॉब करता था। सब तुम्हें बहुत याद करते हैं। मैं भी सब लोगों को बहुत याद करता हूँ यार। इफ यू डोंट माइंड, मैम को मैं जिम दिखा दूं? अब मैं समझी कि तुम मुझे इस हाई प्रोफाइल जिम पर क्यों ले आए। यहाँ पे सारे तुम्हारे दोस्त हैं ना, और तुम्हें अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा, राइट? वेदांत, तुम मुझे बोल देते। वो सब छोड़ो ना, वर्कआउट करते हैं। मैं पहली बार किसी डेट पर वर्कआउट करने वाली हूँ। जस्ट फॉर ए चेंज। और वैसे भी हमेशा हम लोग डेट के बाद ही वर्कआउट करते हैं, फुल डे। शट अप, ओके? चलो। कभी काव्या, तुम न्यूयॉर्क से कब आए यार? कैसी हो तुम? अच्छी, तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम वापस इंडिया आ गए? अरे यार सच बताओ ना, मैं ना तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन देखो तुमने मुझे ही सरप्राइज दे दिया। वेदांत,
कबीर, my best friend, and वेदांत. कबीर, वैसे मैंने आप दोनों को डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? यस, एक्चुअली हम दोनों साथ. Hey, of course not. Why don't you join us? It'll be fun. Why not? हाँ? तो बताओ क्या करना है? ओके कबीर, लेट्स हैव सम पुशअप्स. ओके? Okay, guys, ready? 3, 2, 1, start. Hurry. Vedant, come on, Vedant. Vedant, come on, Vedant. Come on, my boy. 4, 8, 7, Vedant, what are you doing? Come on, Vedant, you can do it. You are strong, bro. You too. और तुम्हारी कंपनी इस्टेब्लिश हो गई न्यूयॉर्क में? सिर्फ न्यूयॉर्क ही नहीं बल्कि पूरे अमेरिका में एस्टेब्लिश हो गई है और हमने 3 साल में ही लास्ट फाइनेंशियल ईयर का 500 करोड़ क्रॉस किया है. कबीर हमेशा से ही जीनियस था, इवन इन स्कूल. 500 करोड़ का रेवेन्यू, अमेजिंग. किस सेक्टर में बिजनेस है तुम्हारा? कंस्ट्रक्शन. हम अमेरिका के फास्टेस्ट ग्रोइंग कंस्ट्रक्शन कंपनी में काउंट होते हैं. मेरी मॉम भी आर्किटेक्ट थी, इसलिए हम दोनों की फैमिलीज क्लोज है. दैट्स हाउ आई नो कबीर. वैसे नॉर्मली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में 8 to 12% प्रॉफिट मार्जिन होता है, बट यू आर सेइंग 500 करोड़. दैट्स अ बिग अमाउंट ब्रो. तो कहीं ऐसा तो नहीं है तुम 500 करोड़ के रेवेन्यू को अचीव करने के चक्कर में क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड कंप्लायंस क्लियरेंसेस को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो? वेदांत, तुम कबीर को पहली बार मिल रहे हो, तुम तो उसके एग्जाम ही लेने लग गए. रिलैक्स काव्या. हमारे सारे प्रोजेक्ट ISO क्वालिटी स्टैंडर्ड और लोकल रेगुलेटरी नॉर्म्स को प्रॉपर एग्जीक्यूट करके होते हैं. अब हम इंडिया में भी अपनी एंट्री कर रहे हैं और FDI से अप्रूवल और स्टेट रेगुलेशन पर प्रॉपर काम कर रहे हैं. बस कुछ मंथ्स की बात है, उसके बाद हम डोमेस्टिक कंस्ट्रक्शन जाइंट सानी कंस्ट्रक्शन को भी पीछे छोड़ देंगे. वैसे कंस्ट्रक्शन बिजनेस का काफी नॉलेज है आपको. एक्चुअली वेदांत मेरा असिस्टेंट है. ही वर्क्स एज एन आर्किटेक्ट असिस्टेंट. आर्किटेक्ट असिस्टेंट. और ये वैसे तुम सडनली इंडिया क्यों आए हो? फैमिली मैटर्स काव्या. यू नो माय फैमिली. या आई अंडरस्टैंड. वैसे अभी कुछ दिन तक मैं मुंबई में ही हूँ. अगर तुम फ्री रहो तो कॉल करना, मिलते हैं. यू नो ना, आई एम ऑलवेज फ्री फॉर यू. चल टेक केयर. बाय ब्रो. काफी क्लोज फ्रेंड है तुम्हारा. हाँ, आई मीन कबीर बचपन से ही मैं उससे जानती हूँ. लिसन, सिचुएशन काफी ऑकवर्ड हो गई थी ना जब उसने तुम्हारे जॉब के बारे में पूछा. तुम एक काम क्यों नहीं करते? व्हाई डोंट यू जॉइन आवर कंपनी? आफ्टर ऑल तुम मेरे हस्बैंड हो और तुम्हारे पास कोई जॉब भी नहीं है. ओह शिट, मैं अगर इसकी कंपनी ज्वाइन कर लूंगा तो मेरी कंपनी कौन संभालेगा? डरो मत, इंटरव्यू देकर तो देखो, तुम्हें भी एक रेप्यूटेड कंपनी में जॉब मिल जाएगी और तुम्हारी बेरोजगारी की वजह से तुम्हें शर्मिंदा भी नहीं होना पड़ेगा. हाँ, ये एक कागज तो है. एक्चुअली इसमें कुछ खास लिखा नहीं है मैंने, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में कभी जॉब नहीं की, तो कुछ है नहीं लिखने को. आई कैन इमेजिन, तुम एक मजदूर हो तो कॉलेज एंड स्कूल करना थोड़ा मुश्किल होता होगा ना. आई कैन अंडरस्टैंड. वाओ, यू हैव अटेंडेड नाइट कॉलेज. हाँ. इम्प्रेसिव. तुम पर दया खाकर तुम्हें एक चांस दे रही हूँ. डोंट डिसअपॉइंट मी. थैंक यू सो मच मैम. यू आर हायर्ड. एक्सक्यूज मी. हेलो. हाँ असलम, मेरी बात ध्यान से सुनो. क्ले आर्किटेक्चर ने मुझे एज एन असिस्टेंट आर्किटेक्ट हायर किया है, तो अब मैं कंपनी संभाल नहीं पाऊंगा कुछ दिन. लेकिन बॉस, हमारी कंपनी सानी कंस्ट्रक्शन का क्या होगा? अरे तो तुम हो ना वहां पर, संभाल लो यार.
जब तक मैं कंपनी से दूर हूं तब तक के लिए तुम इंटरिम सीईओ हो। बॉस मैं चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। कहाँ? अभी काम बचा है मेरा। अरे चलो, कंपनी के सीईओ के हस्बैंड होने के कुछ तो फायदे हैं। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर देती हूँ। कम कम कम। एक मिनट, मेरे घर? तुम्हारे घर? कम, लेट्स लीव। अरे लेकिन तुम यहाँ रहते हो? इधर? हाँ, हम चारों दोस्त यही रहते हैं, बड़े आराम से। ओह माय गॉड, चारों? तुम्हें देखना है? नहीं 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 नहीं, आई एम गुड। देखो तुम चलो मेरे साथ, कम। लेकिन कहाँ? चलो मेरे साथ। मेरा सामान, मेरे कपड़े सब अंदर। सब नया ले लेंगे। चलो 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 चलो, लेट्स गो। काव्या, हम यहाँ क्यों आए हैं? सबसे पहले तो तुम्हारे लिए घर खरीदना है। मैंने एक घर देखा है, साहनी कंस्ट्रक्शन की प्रॉपर्टी है। थोड़ी एक्सपेंसिव है बट इट्स क्वाइट प्रीमियम। हाय अस्लम, मेरी आपसे बात हुई थी प्रॉपर्टी के रिलेटेड। ओह यस यस मैम। या हाय। हाय सर। हाय अस्लम सर। अब आइए मैं आपको डिजाइन दिखा देता हूँ। या श्योर। ये देखिए सर। हेलो। हाय। तुम लोग यहाँ पर शादी के बाद रेंट पे घर लेने के लिए आए हो। तुम्हें यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि ये सहानी कंस्ट्रक्शन है। तुम लोग इसे अफोर्ड नहीं कर पाओगे। डोंट वरी, ये लोग इस घर को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, बट आई वांट दिस हाउस। श्योर मैम। कार्तिक मुझे घर दिला रहा है, वो भी मेरी पसंद का। Anything for you, baby. ये घर मैं खरीद रहा हूँ। आई विल बी बैक सर। Yeah. मुझे नहीं लगता तुम लोगों के स्टेटस को देखते हुए ये घर तुम्हें मिलने वाला है। एक मिनट, तू गली में रहने वाला पॉल बॉय है, राइट? तू मुझे बताएगा सोसाइटी में मेरा स्टेटस क्या है? सॉरी सर, आपका कार्ड नहीं चल रहा है। व्हाट? ऐसे कैसे हो सकता है? तुम चेक लेते हो? सॉरी सर, एक्चुअली सर्वर डाउन है, हमारे एंड पे प्रॉब्लम है सर। वेरी अनप्रोफेशनल। घर बेच रहे हो कि मच्छी? सॉरी सर, आज कोई भी पेमेंट नहीं प्रोसेस हो रही। रियली सॉरी मैम। चलो जा रहा, कोई और लग्जरियस प्रॉपर्टी लेंगे। यार आज का दिन ही अच्छा नहीं है। आई वाज रियली एक्साइटेड टू बाय दिस प्रॉपर्टी। चलो। दिन इतना भी खराब नहीं है मैम, एक्चुअली हमारा सिस्टम चल पड़ा है। इतनी जल्दी? जी, आप प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं। लाइए कार्ड दीजिए। ट्राई करते हैं ना एक बार। या इससे पहले आपका सर्वर फिर से डाउन हो जाए, प्लीज मेक अ पेमेंट। श्योर मैम। इट्स डन मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। डैड, आज वो काव्या आई थी अपने उस कॉल बॉय पति के साथ। उसने कार्तिक की बहुत इंसल्ट की। इस लड़की का मैं क्या करूं? काव्या ना कभी नहीं सुधर सकती। वैसे डैड, कार्तिक ना बहुत अच्छा लड़का है और अगर आप परमिशन दे तो मैं भी उसके साथ शादी कर सकती हूँ। नहीं ज़ारा, ये नहीं हो सकता। काव्या ने उस कॉल बॉय के साथ शादी करके हमारी फैमिली का बहुत ज्यादा नाम खराब कर दिया है। कार्तिक की फैमिली कभी इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं कहेगी। काश
काव्या भी तुम्हारी तरह समझदार और शांत होती। डैड, कल कंपनी उसके नाम हो जाएगी और वो कंपनी की नई सीईओ बन जाएगी। हाय एवरीवन, एज अ सीईओ आज मेरा इस कंपनी में पहला दिन है एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू वर्क विद ऑल ऑफ यू। वेलकम काव्या सिंह। लेकिन तुम्हारे और मिस्टर कार्तिक सिंघानिया की शादी के टूटने की वजह से हमारी कंपनी के इमेज पे बहुत बुरा असर पड़ा है और हमारी कंपनी के स्टॉक्स की वैल्यू 35% तक गिर गई है। आफ्टर ऑल कार्तिक सिंघानिया इज वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टर। सर, स्टॉक्स गिरने का मेरी पर्सनल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। हमें कंपनी की फंक्शनैलिटी को इम्प्रूव करना पड़ेगा। इन द नेक्स्ट 6 months आई विल चेंज द फेस ऑफ दिस कंपनी। हाँ असलम, ध्यान से सुनो। काव्या को हमारी मदद की जरूरत है, ठीक है? देखो, हमारी कंपनी सानी कंस्ट्रक्शंस क्ले आर्किटेक्चर के साथ में 3 साल की डील साइन करेगी आज ही। श्योर बॉस। एंड मेक श्योर इस डील में मेरा नाम नहीं आना चाहिए। मिस्टर विक्रम प्रधान, आपकी कंपनी काफी बड़ी प्रॉब्लम में है। मैं ये बात जानता हूँ, हमारी कंपनी के स्टॉक्स काफी गिर गए और ये सब उस काव्या की गलती है। अगर काव्या वापस आकर मुझसे शादी के लिए भीख मांगे तो शायद मैं उसे माफ कर दूं। रियली कार्तिक, मैं शुरू से ही जानता था कि तुम बहुत समझदार हो। एक बार काव्या और मेरी शादी हो गई तो हमारी कंपनीज मर्ज हो सकती है और फिर हम उसे सीईओ की कुर्सी से उठाकर फेंक सकते हैं। उसके बाद क्ले आर्किटेक्चर फर्म को बचा सकते हैं। समझाओ अपनी उस आवारा बेटी को कि अभी के अभी वो उस कॉल बॉय को डिवोर्स दे। काव्या, इमीडिएटली घर आओ, इट्स अर्जेंट। कौन सा पहाड़ टूट पड़ा कि आप लोगों ने मुझे इतना अर्जेंटली बुलाया? तुम अभी के अभी उस कॉल बॉय को डाइवोर्स दोगी और कार्तिक से शादी करोगी। आप लोगों ने मुझे इस बकवास के लिए इतने अर्जेंटली ऑफिस से बुलाया? काव्या, तुम्हारी इस वाहियात शादी की वजह से हमारी कंपनी के शेयर्स गिर गए हैं। अब हम जो कहेंगे तुम वही करोगी। अभी के अभी अपने उस बेवकूफ पति को डाइवोर्स दो और ये जो रायता फैलाया है ना, उसको साफ करो। पहली बात तो उसे बेवकूफ और कॉल बॉय बुलाना बंद कीजिए। एंड सेकेंडली, आप अपनी बेटी की शादी उस कार्तिक से क्यों नहीं करवाते? हाँ, वैसे वो दोनों बहुत क्लोज हैं। एंड थर्डली, कंपनी की चिंता मत कीजिए। वैसे ही मुझे तुम जैसे लालची और चीटर कार्तिक की कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। काव्या, अगर तुमने उस भाड़े के टट्टू को डाइवोर्स नहीं दिया ना, तो हमारा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म। आज के बाद ना मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखूंगा। वाह, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? आप हो ही क्या डैड, एक लालची हस्बैंड जिसने मेरी माँ के साथ शादी सिर्फ उनके पैसों के लिए की थी। एक गैर जिम्मेदार बाप जो अपनी बेटी को सिर्फ पैसे कमाने का जरिया समझता हो। थैंक गॉड, मुझे आप दोनों से छुटकारा तो मिलेगा। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, ट्रेनिंग चल रही थी तो कुछ काम कर रहा था। तुम यहाँ कैसे? मैं अब यहीं रहने वाली हूँ। मैंने अपनी फैमिली के साथ सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। के तुम ठीक तो हो? हाँ, ऑब्वियसली, इसलिए तो सेलिब्रेट करने आई हूँ। देखो, अगर कोई दिक्कत है तो तुम मेरे साथ शेयर कर सकती हो। आई एम ऑलवेज देयर विद यू। थैंक्स, लेकिन बात करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। नहीं नहीं, ऐसे क्यों बोल रही हो? देखो, मैं जानता हूँ तुम्हारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं ना, और हमेशा रहूंगा। काव्या, काव्या, आराम से, इतनी भी क्या जल्दी है? काव्या, नहीं नहीं नहीं, तुमने बहुत पी रखी है। काव्या, आराम से। काव्या, नहीं।
गुड मॉर्निंग, कॉफी लो। तो मेरी पहले बात सुनो, सहानी कंस्ट्रक्शन से कॉल आया था, उनको हमारे साथ लॉन्ग टर्म डील फिक्स करनी है। सीरियसली? या आज हमारी मीटिंग है उनके साथ, चलो। अमेजिंग काव्या, तुम जाके मीटिंग अटेंड करो, मैं तुम्हें ऑफिस में मिलता हूँ, ठीक है? हेलो, तुम मेरे असिस्टेंट हो, तुम मेरे साथ मीटिंग में आ रहे हो, चलो। 1 मिनट में आता हूँ। असलम, कौन उठा यार? चलो। हाँ, चलो। अरे यार, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? It's none of your business. मिस्टर सानिया, आई मीन मिस्टर साहनी तो अभी आते ही होंगे। आप लोग एक काम कीजिए, प्लीज उनका लॉबी में वेट कीजिए। अच्छा, अब समझ में आया। लेकिन कोई चांस नहीं है तुम्हारा। मेरी और मिस्टर सहानी की ऑलरेडी बात हो गई है, ये डील मुझे ही मिलेगी। ये डील तुम्हें मिलेगी? तुम जानते हो मिस्टर साहनी को? ऑब्वियसली। अच्छा, कब और कैसे मिले थे उनसे? वो मैं तुम्हें क्यों बताऊं? मैं और मेरी कंपनी आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे सर। थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग अस। यू वेलकम मैम। थैंक यू सर। मैंने सोचा नहीं था इस सहानी ग्रुप के साथ इतनी इजीली डील साइन हो जाएगी। मैंने भी नहीं सोचा था। हेलो, मुझे पता है तुमने सहानी कंस्ट्रक्शन के साथ डील साइन की है। तुमने ये बताने के लिए मुझे कॉल किया? मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। कार्तिक, ये फिल्मी डायलॉग मारना बंद करो, एकदम बेवकूफ साउंड कर रहे हो। स्टूपिड। क्या हुआ? कार्तिक बीइंग कार्तिक। एनीवेज, तुम क्या कह रहे थे? मैं कुछ कहना नहीं, करना चाह रहा था। ओह, करना चाह रहे हो? काव्या, आई थिंक ये वाले पोर्शन को हमें थोड़ा बैलेंस करना जरूरी है। थोड़ा सा एलिवेट करेंगे तो दैट विल बी गुड, आई थिंक। तुम तो काफी टैलेंटेड हो, तुम्हें ये सब कैसे पता? बस मुझे वेदांत से उसके पास्ट से रिलेटेड ज्यादा सवाल नहीं पूछना चाहिए। तुम ठीक बोल रहे हो। काव्या, तुम कई दिनों से घर नहीं आई, क्या चल रहा है ये सब? डैड, आई गेस आप क्लियर कर चुके हैं कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। अच्छा, तो इस आदमी से शादी किया तुमने? हाय सर, वेदांत। तुम्हारी औकात नहीं है मुझसे हाथ मिलाने की। काव्या, अगर तुम अपनी कंपनी को बचाना चाहती हो ना, तो अभी कभी इस जाहिल को डाइवोर्स दो। डैड, मैं क्लियर कर चुकी हूँ कि मैं वो कार्तिक के साथ शादी नहीं करूंगी। चलो वेदांत। वेदांत। वाह, कार्तिक को छोड़कर तुमने इस गिरे हुए आदमी से शादी की। तुम अगर काव्या के पापा नहीं होते ना, तो इस हरकत के लिए तुम्हें यहीं कहीं जिंदा गाड़ देता मैं। चलो वेदांत, इस बेवकूफ इंसान के मुंह लगने का कोई फायदा नहीं है। और हाँ, आई गेस आपको तो पता चल ही गया होगा कि मैंने सहानी कंस्ट्रक्शन ग्रुप के साथ डील साइन कर दी है और मुझे आपकी और कार्तिक की कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। प्लीज स्टे आउट ऑफ इट एंड माई लाइफ। चलो।
हेलो। सेंटी प्रोजेक्ट पर तुमको फायर सेफ्टी प्रोटोकॉल क्लियरेंस कभी नहीं मिलेगा। मैंने खुद कंफर्म किया है कि तुमको क्लियरेंस ना मिले। अब मैं भी देखता हूँ तुम क्या करती हो। मैं जानती थी तुम ऐसी कोई घटिया हरकत करोगे। तुम्हारे पास अब सिर्फ एक ही रास्ता है, गिड़गिड़ा कर मुझसे माफी मांगो, मेरे पैरों में पड़ो। उसके बाद मैं सोचूंगा तुमको माफ करूं कि ना करूं। काव्या, वैसे मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। रियली? कैसे? जस्ट वेट एंड वॉच। This week in watch. हेलो कबीर, लिसन आई नीड योर हेल्प। क्या हुआ काव्या? हाय, इट्स कार्तिक। उसकी वजह से मैं एक प्रोजेक्ट पर फायर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को मीट नहीं कर पाऊंगी। बस इतनी सी बात? अभी कर देते हैं। थैंक्स कबीर। हेलो हेलो, मैं सहानी कंस्ट्रक्शन से बोल रही हूँ। आपका फायर सेफ्टी प्रोटोकॉल का इशू सॉल्व हो गया है। इतने जल्दी? थैंक यू सो मच कबीर। थैंक्स, इशू सॉल्व हो गया। थैंक यू सो मच। अगर तुम नहीं होते तो। लेकिन इतनी जल्दी? मैंने तो अभी मैसेज किया था। हाँ, मे भी तेरा मैसेज देखते ही फटाफट उन लोगों ने एक्ट किया होगा। हाँ शायद। क्या हुआ बॉस? एनी प्रॉब्लम? यार असलम, ये फायर सेफ्टी प्रोटोकॉल का इशू हमने बहुत जल्दी सॉल्व कर दिया। इससे कोई इशू हो सकता है। कैसा इशू बॉस? मेरी आइडेंटिटी को लेकर काव्या को कहीं शक हो गया तो? फिर क्या करे बॉस? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वेदांत, कबीर को मैंने बुलाया है। और तुमने ये क्या कपड़े पहने हुए हैं? घर में कोई मेहमान आया हुआ है, उसके साथ ये कपड़े पहन के नाच रही हो तुम? कबीर मेहमान नहीं हो के? तुमसे पहले मैं कबीर को जानती हूँ। अच्छा, एक अच्छी खबर है, फायर सेफ्टी का वो इशू सॉल्व हो गया है। तुम्हें भी पता चल गया? आई नो, कबीर के मैसेज करते हुए उन्होंने एक झटके में प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। हाउ नाइस ऑफ हिम, है ना? एक मिनट, कबीर ने नहीं, ये मैंने किया है। ओके वेट, तुमने? ये कैसे पॉसिबल है? ये झूठ क्यों बोल रहे हो तुम? काव्या को इम्प्रेस करना चाहते हो? हाँ, दिस इज डिस्गस्टिंग वेदांत। वेदांत, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? नहीं, असलम तुम्हें बार बार फोन कर रहा हूं, क्यों नहीं उठा रहे हो? अच्छा चलो ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये कबीर मलिक की सारी इंफॉर्मेशन निकालो। हाँ, मैं तुम्हें डिटेल्स मैसेज कर रहा हूँ, जल्दी करो यार। तो यहाँ हो तुम? मैं तुमको ही ढूंढ रही थी। बताइए मैम, क्या काम है मुझसे? मैम? तुम कब से मुझे मैम बोलने लगे? क्या हुआ? कल रात का बुरा लगा बेबी को, या फिर जलन हो रही थी? क्यों? मुझे क्यों जलन होगी? हेलो मिस काव्या, आपकी माँ के हीरे का नेकलेस चोरी हो गया है। व्हाट? ठीक है, मैं अभी आती हूँ। यस मैम। तुम्हें अंदर किसने आने दिया? मीता, मैंने तुमसे कहा था ना इसको अंदर मत घुसने देना। वैसे ये सवाल तो मुझे पूछना चाहिए। ये मेरी माँ का घर है, ओके? मैं जब चाहे इस घर में आ सकती हूँ। एनीवेज, मेरी माँ के हीरो का हार कहाँ है? तुम्हारा मतलब है मेरा हीरो का हार? कितनी बार कहा है
मेरी माँ की चीजों को हाथ मत लगाया करो। आरती, इस कम अकल लड़की को मुंह लगाने का कोई फायदा नहीं है। इसे हार दो और भगाओ यहाँ से। पर विक्रम, मेरे पास तो वो हार है ही नहीं। जरूर इसने किसी को बेच दिया होगा और अब चोरी के इल्जाम में मुझे फंसा रही है। मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, मेरी माँ का हीरो का हार कहाँ है? बेच दिया। और अगर तुम्हें वो नेकलेस दोबारा चाहिए तो जाओ ऑक्शन में जाकर वापस खरीद लो। बॉस, वो नेकलेस आरती प्रधान ने 2 महीने पहले बेच दिया था। लेट्स गेट इट बैक। ऑक्शन कब है? दिस वीकेंड। अब मेरी ट्रू आइडेंटिटी रिवील करने का टाइम आ चुका है। कार्तिक, किसी भी कीमत पर ना मुझे ये हार चाहिए। डोंट वरी बेबी, ये समझो कि हार तुम्हारा ही है। थैंक्स बेबी। काव्या, वैसे मुझे पता था तुम आखिरी बार अपनी माँ का हार देखने के लिए जरूर आओगी, क्योंकि खरीदने के पैसे तो है नहीं तुम्हारे पास और तुम्हारे प्यारे पति के पास। वैसे यू बोथ सूट ईच अदर, एक भिखारी और दूसरा गरीब। राइट। और तुम दोनों एक दूसरे के लिए एकदम परफेक्ट मैच हो। एक गोल्ड डिगर और दूसरा लड़कीबाज। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की शाम का सबसे खास और प्रेस्टिजियस लॉट है ये रेयर डायमंड नेकलेस, एक एंटिक पीस जो बिलोंग करता है ब्रिटिश कॉलोनियल एरा क्वीन विक्टोरिया की टीम से। तो चलिए इसकी बिडिंग शुरू करते हैं। इसका रिजर्व प्राइस है 20 करोड़ रुपीज। एनी ओपनिंग द बिड लेडीज एंड जेंटलमैन? 20 करोड़ 20 लाख। 25 करोड़। 25 करोड़। और कोई है? 26 करोड़। 30 करोड़। 30 करोड़। ये कीमत डिजर्व करता है ये हार। मैं इसके आगे और बिड नहीं कर सकती। 30 करोड़ 1, 30 करोड़ 2, 50 करोड़। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? काम डाउन, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। 50 करोड़ 1, 51 करोड़। 100 करोड़। 100 करोड़। दिस इज क्रेजी। 100 करोड़? तुमने इससे पहले कभी कोई बिडिंग की है? वैसे अगर हमने 100 करोड़ नहीं दिए ना तो हम दोनों जेल जाएंगे। क्या बात कर रही हो? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? 100 करोड़ 1, 100 करोड़ 2, 100 करोड़ 3। सोल्ड। क्या हम ये बिड को कैंसिल कर सकते हैं? मैम, नेकलेस का पेमेंट ऑलरेडी हो चुका है। व्हाट? कैसे? किससे किया पेमेंट? मिस्टर वेदांत सहानी ने। सबसे पहले वीडियो को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और कमेंट करो कि भारत का राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू या फिर नरेंद्र मोदी। इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ।